पर हमें एक लंगड़े का जिक्र मिलता है, उसकी हीलिंग होती है। फिर हननिया और सफीरा का जिक्र मिलता है कि खुदावंद की जजमेंट उन पर शो होती है। अच्छा रहेगा अगर हम इस रेफरेंस को निकालें, मेरे साथ मिलकर निकालिए बात की किताब द बुक ऑफ एक्ट। अच्छा, जितने भी मैं रेफरेंस बताऊंगा कोशिश करें कि आप सब लोग इसको नोट डाउन करते जाएं, और जिसको पहले मिल जाता है वो पढ़ सकता है। पांचवें बाब की पहली आयत में लिखा है कि हननिया और सफीरा ने अपनी जायदाद बेची। और अच्छा रहेगा कि चौथी आयत से हम पढ़ना शुरू करते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया। दे लाइड टुगेदर, मियां और बीवी ने इकट्ठे ही झूठ बोला और वो दोनों इकट्ठे ही मर गए। हस्बैंड ने भी झूठ बोला और बीवी ने भी झूठ बोला। और स्कॉलर ये कहते हैं कि ये उनका पहला वाकया नहीं था, उनकी ये हैबिट थी, उनकी ये आदत। मुझे ये आवाज बाउंस कर रही है, किसी का माइक ओके सॉरी सिस्टर नेटमा। सो स्कॉलर ये बयान करते हैं कि इन दोनों मियाँ बीवी की आदत थी कि ये पहले ही नहीं थे, जैसे यहूदा इस्करियोती चंदा निकाल लेता था, ये भी पुराने आदी थे करप्शन करने के। Things are not settled with them. They are used to do something like corruption, और जो कुछ भी था कलीसिया में ये कुछ ऐसा कर रहे थे। और ये बहुत सीरियस मामला था कि इन्होंने दूसरे लोगों की तरफ देखा कि दूसरे लोग अपनी चीजें बेचकर दे रहे हैं, खुदा उनके शागिर्दों के कदमों में रख रहे हैं। कदमों में इन्होंने क्या रखना था? रुपया और पैसा। शागिर्दों के कदमों में लिखा है, इधर लिखा है कि रुपया और पैसा रखना था, लेकिन शागिर्दों के कदमों में दोनों की लाशें गिरी हैं। और पतरस ने इनको कुछ नहीं कहा, पतरस ने कुछ नहीं कहा इनको। डायरेक्ट judgment of God deal with them, these two person in the book of Acts chapter 5। खुदावंद की क़यामत जो है, आप कह सकते हैं खुदावंद का कहर इन दोनों मियां और बीवी पर नाज़िल हुआ है, because they lied together and they died together। so यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब भी हम कोई बुरा काम करते हैं और जितने लोग उसमें मुलव्वस होते हैं, उन सब पर खुदावंद का कहर नाज़िल होता है। पांचवें बाब में इसका जिक्र मिलता है। तीसरे बाब में अगर हम देखते हैं तो वो वहां पर एक लंगड़े का जिक्र मिलता है जिसको शागिर्द चंगा कर देते हैं। दूसरे चैप्टर में इधर पेंटिकोस्ट का जिक्र मिलता है कि यक आसमान से एक आवाज आती है जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा है, और उन्हें आके शुल्क सी फटी हुई जुबानें मिलती हैं। सन्नाटा, चर्च आपको याद होना चाहिए कि सन्नाटा इन द बिगनिंग, जब खुदावंद की रूपानी की सतह पर जुम्बश करती थी, जमीन वीरान और सुनसान थी, इसी तरह सन्नाटा था वहां पर भी। ठीक है, और फिर ये खुदा को शो करती है, ये सारा मंजर जो है खुदावंद को शो कर रहा है कि सन्नाटा जो है जैसे इब्तिदा में सन्नाटा था, वीराना था, और फिर आगे आके जब हम देखते हैं आग जो है वो खुदावंद को शो करती है। मूसा की झाड़ी जो जलती झाड़ी थी, लिखा है उसकी आंखें आग के शोले की मानिद है, आग उसके आगे आगे चलती है मुकाशमा में भी, और वो दूसरी जगह पर भी हमें पता चलता है आग जो है वो खुदावंद को शो करती है। सो आज जो हमारा फोकस होगा वो चैप्टर नंबर 6 होगा, ईमाल की किताब, उसके 6ठे बाब पर हम स्टीफनस की जिंदगी पर आज गौर करेंगे। और जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्ड ऑफ गॉड, कि खुदावंद का कलाम कितना जरूरी है, कितना अहमियत का हामिल है हमारी जिंदगी हमें। और देखें, जिन्होंने खुदावंद के कलाम को ठुकराया, उसको पूरा नहीं किया, उसकी हस्बैंड की भी लाश उसके कदमों में गिर गई है, और उसकी वाइफ की भी जो डेड बॉडी है उसके कदमों में गिरी है। ओके,
So we have to be very very serious with the word of God. जो कुछ हम कहते हैं, we have to be very serious. If you can't make it, come on, don't say we can do this and we can do that. Amen. Okay. So आज हम स्टीफनस की जिंदगी पर, स्टीवन की जिंदगी पर गौर करेंगे चंद लम्हा के लिए. How important word of God in his life. Okay. So chapter 6 में वो 48 बाइबल के चैप्टर्स को काउंट करता है. चैप्टर 6 to 7 में 48 Bibles chapter from the Old Testament. Okay. And he used in his one sermon only 158 verses cross reference. Okay. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. 48 बाइबल चैप्टर एंड 158 वर्सेस स्टीफन जो है वो काउंट करता है अपने इस सरमन में, जो कि ईमाल की किताब 6 बाब से शुरू हो रहा है. ओके. आज हम इसकी जिंदगी पर भी गौर करेंगे थोड़ी सी. ईमाल की किताब चैप्टर 6 वर्स 3 में लिखा है, बस है भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए हों. जो रूह और दनाई से भरे हुए हों. So a pastor, a leader must be filled with the Holy Spirit. Hallelujah. जो रूह और दनाई से. Wisdom of God. Number 1. Wisdom of God. A pastor must be filled with the wisdom of God. Amen. And then verse 5 पर हम जाएंगे. ये बात सारी जमात को पसंद आई, बस उन्होंने स्टीफनस नाम एक शख्स को जो ईमान और रूहुल कुद्दस से भरा हुआ था. ईमान और रूहुल कुद्दस से भरा हुआ था. Full of faith. Number 2. A pastor must be full of faith. एक पास्टर को ईमान से भरा होना चाहिए. आमेन. एक लीडर को we must have to fill with the faith, full of faith. आमेन. आप सब लोग लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं. एक शख्स मेरे साथ कांटेक्ट में रहे ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं, ताकि कोई चीज मिस ना हो. तो एक बंदा मेरी ब्रदर की आ रही है. ओके. प्रेज द लॉर्ड. सो फेथ की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी. ग्रीक वर्ड पिस्तियाओ, इसके स्पेलिंग लिखिए PISTEUO. पिस्तियाओ, PISTEUO. व्हाट इज फेथ एक्चुअली? हम किस तरह से फेथ को डिफाइन कर सकते हैं? फेथ शयातीन भी रखते हैं, शैतान भी ईमान रखता है कि यीशु खुदा का बेटा है. क्या हमारा भी ईमान यही है? That's a good अगर है तो. लेकिन आज हम फेथ की जो ग्रीक लफ्ज की जो ओरिजिनल इसकी ट्रांसलेशन उसको देखेंगे कि व्हाट इज द फेथ. फेथ पिस्तियाओ मींस डिपेंड ऑन गॉड बेस्ड ऑन रिसीविंग. डिपेंड ऑन गॉड बेस्ड ऑन रिसीविंग. कि खुदावंद पर इंतज़ार करना इस उम्मीद से कि वो हमें बरकत देगा ही देगा. हमें डिपेंड ऑन गॉड बेस्ड ऑन रिसीविंग. खुदा पर ईमान रखना या उससे उम्मीद लगाना, उससे कुछ मिलने की उम्मीद में, दैट्स कॉल्ड फेथ. आमीन. वर्ड्स पिस्तियाओ, PISTEUO. ओके. Number 1, wisdom of God. Number 2, full of faith. Number 3, faith. Amen. Number 3 है grace and power. Sorry. Number 1, wisdom of God. Number 2, faith. Number 3, grace and power. Imal 6 verse 8 to 10. 8 to 10. Grace and power. फजल और उसकी कुदरत. और उसने उससे खतने का अहद बांधा और उसी हालत में अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया. अगर आप ये सारी स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता जाएगा. इमाल
6 की 8 से 10वीं आयत तक, फिर चैप्टर 7 उसकी वर्स 55 निकालिए मेरे साथ कर। नंबर 3 है ग्रेस एंड पावर, ओके। नंबर 4 स्पिरिट फिल, चैप्टर नंबर 7 वर्स 55। मगर उसने रूहुल कुद्दुस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की। मगर उसने रूहुल कुद्दुस से मामूर होकर, स्पिरिटफुल। हमारी जिंदगी में रूह का बहुत खास किरदार है। मिनिस्ट्री लाइफ में रूहुल कुद्दुस का होना बहुत जरूरी है। स्पिरिट फिल, अ पास्टर मस्ट बी विद द स्पिरिट फिल। हालेलुया। उसको रूह से मामूर होना चाहिए। लिखा है कि उसने रूह से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़े देखा। आमीन। जब आप रूह से मामूर होंगे, आप आसमानी चीजों को देख सकते हैं। हालेलुया। आप आसमान की चीजों को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। आप अपनी स्पिरिट में फील कर सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। आमीन। आप चीजों को देख सकते हैं। जब आप रूह से मामूर होंगे, आप चीजों को जान सकते हैं क्योंकि खुदावंद आपके साथ कलाम कर रहा होगा। हालेलुया। चैप्टर 7 वर्स 2, ईमाल चैप्टर 7 वर्स 2 में बार बार वो लफ्ज, ये सारी बात जो है, ये सारा वाक्य जो ये स्टीफनस का, ओके, स्टीफनस का, स्टीवन का ये वाक्य सारा। और आगे चलकर हम जब देखते हैं कि जब उसको संसार को लोग कर देते हैं तो, और याद रखिए ये सिर्फ इसका पहला सरमन था और एक आधे घंटे की स्पीच थी। ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट का एक सरमन था जो इसने उन लोगों में प्रीच किया था, जिसकी वजह से उन्होंने इसको संसार कर दिया था, इसको शहीद कर दिया था। बिकॉज he was telling them truth. हालेलुया। और जब भी हम किसी को सच्चाई की बात बताते हैं, मुसीबतें हमारे खिलाफ उठती हैं, प्रॉब्लम आ जाती हैं, तूफान हमारे खिलाफ हो जाते हैं, लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं। जब भी आप किसी को सच्चाई की और खुशखबरी की बात बताते हैं, यीशु की इंजील की मुनादी करते हैं, लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, लोग आपको मारने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज हम स्टडी कर रहे हैं, लोगों ने क्या किया इस खदम के साथ। बस so excited, you know। एक ही दिन में उसने बड़ी दलेरी के साथ प्रीच किया क्योंकि वो स्पिरिट फील्ड था, उसके अंदर ईमान था, ग्रेस और पावर थी उसके अंदर, वो रूहुल कुद्दुस से मामूर था। आमीन। और उसने अपने सारे सरमन में 48 बाइबल के चैप्टर्स को जो है वो बयान किया है और 158 क्रॉस रेफरेंस जो है वो इसमें बयान किए हैं। मैं अभी आपको थोड़ी देर में वो भी नोट डाउन करवाता हूँ। और फिर बार ईमाल 7वें चैप्टर की पहली आयत से 8वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वो बार बार हमारे बाप दादा का जिक्र करता है। आइन सरेगा घर इसको पढ़ देते हैं। लिखा है 7 चैप्टर वर्स 2। ऐ भाइयों बुजुर्गों, खुदाए जुलजलाल हमारे बाप अब्राहम और उस वक्त जाहिर हुआ बाप। इस चैप्टर में बेशुमार बार उसने लफ्ज बाप इस्तेमाल किया है। आई थिंक मोर देन 14 टाइम, 14 बार लफ्ज बाप जो है उसने इस्तेमाल किया। और फिर वो हमारे बाप दादा का जो है रेफरेंस देता है। देखें कि ये शख्स पुराने नामे का कितना एक्सपर्ट था। आमीन। उसने अपने इस छोटे से मैसेज में, आधे घंटे के मैसेज में पूरी हिस्ट्री बयान कर दी है। अब्राहम से शुरू हुआ है। उसने पहली आयत से अगर 8वीं आयत तक पढ़ते हैं तो उसमें अब्राहम का वो जिक्र बताता है। फिर 9वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक पढ़ते हैं कि 7 चैप्टर की बात हो रही है। उसमें वो यूसुफ के बारे में बताता है, कैसे वो मिस्र से निकला, कैसे वो मिस्र में गया। फिर जब हम 7वें बाब की 20वीं और 40 वर्ष तक जाते हैं तो उसमें मूसा नबी का बताता है। आमीन। फिर ईमाल 7वें बाब की 45वीं आयत में वो यशवा का जिक्र करता है। स्टीफनस यशवा का जिक्र करता है 7 वर्स 45। फिर वो दाऊद का जिक्र करता है वर्स 45 में। 7 चैप्टर 45 दाऊद का जिक्र करता है, यशवा का जिक्र करता है। आमीन।
फिर 7वें बाब की 45वें से 50वीं आयत में वो सुलेमान का जिक्र करता है। वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम उसके अंदर भरा हुआ है। हालेलुया। चर्च, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे अंदर खुदा का कलाम भरा हो। हालेलुया। जब आप बात करें तो आपके मुंह से हर एक बात जो है वो खुदा के कलाम की निकले। हालेलुया। ना कि इधर उधर की कोई बातें निकले। वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में कुदरत पाई जाती है। खुदा के कलाम से हिरनियों के अमल गिर जाते हैं। खुदा के कलाम से पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम से ये बियाबान और उसकी मामूली हिल जाती है। खुदा के कलाम से दीवारें गिर जाती हैं। खुदा के कलाम से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। खुदा के कलाम से लोग बदल जाते हैं और हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। मैं और आप बदल जाते हैं। आमीन। The word of God is very, very important in our life. Hallelujah. I will encourage you, if someone invite you to preach the word of God, please preach the word of God. Hallelujah. The word of God, preaching and teaching, them teaching and preaching. Hallelujah. We are just focusing on miracles and this and that and worship. That's a good, we can do that. लेकिन according to the Bible, वो रूह से भी मामूर था, वो खुदावन के कलाम की बातों को भी जानता था, एक्सपर्ट था। किस तरह से उसने, मैंने अभी जो आपको रेफरेंस दी है, कि वो किस तरह से खुदावन के कलाम को एक ही चैप्टर में इतने ज्यादा रेफरेंस, इतनी ज्यादा बातें वो बयान कर रहा है। हालेलुया। इज गिविंग दैम टीचिंग ऑफ द गॉड। खुदावन के कलाम को सुनना और सुनाना बड़ी बरकत की बात है। अगर हम खुदावन के कलाम को समझ लेते हैं, कभी आप जिंदगी में गिरेंगे। क्या साधक 7 बार गिरता है और खुदावंद उसे उठा खड़ा करता है। क्यों साधक 7 बार गिरता है और उठ खड़ा होता है? बिकॉज ही नो हिज स्ट्रेंथ, ही नोज हिज लेवल। उसके अंदर ईमान होता है, वो इसलिए उठ खड़ा होता है। और ईमान कहाँ से होता है? ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा ईमान बिल्ड होगा। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आपका ईमान जो बिल्ड होता जाएगा, आपका म्यार ऊपर होता जाएगा। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम को नहीं सीखेंगे तो एक वक्त आएगा कि हमारी जिंदगी जो है वो स्टक हो जाएगी। हमारा जिस लेवल पर हम 5 साल पहले थे, 10 साल के बाद भी हम उसी लेवल पर होंगे अगर हम सीखते नहीं हैं खुदा के कलाम को। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक इट वेरी क्लियरली एंड diligently कि we have to learn the word of God. We have to study the Bible. Okay? जिस तरह से आज हम इस चैप्टर को देख रहे हैं, सुलेमान का भी जिक्र उसने किया है। ठीक है, 7 चैप्टर वर्स 45 to 50 में सुलेमान का जिक्र किया गया। ओके, सो यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 1 आयत में क्या लिखा है? खुदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ, कलाम ही खुदा था। खुदा उनके कलाम की अहमियत को बयान किया गया। आमीन। इन द बिगनिंग, खुदावंद की किताब में क्या कहा गया है? गॉड सेड। खुदावंद ने कलाम किया, खुदावंद ने कहा, खुदावंद ने कलाम किया और ये बन गया, खुदावंद ने कलाम किया, ये बन गया। सो जब आप कलाम करेंगे चीजें वजूद में आती जाएंगी। हालेलुया। जब आप कहते जाएंगे चीजें होती जाएंगी, बिकॉज देयर इज अ पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। खुदावंद के कलाम में कुदरत पाई जाती है चर्च। हालेलुया, जो लोगों को बदल कर रख देता है। Praise God. So, 7वें चैप्टर की वर्स नंबर 2 में लिखिए, वर्स नंबर 2, वर्स नंबर 8, वर्स नंबर 9, वर्स नंबर 11, वर्स नंबर 12, वर्स 15, 19, 32, 38, 39, 44, 45, 41 and 52। 14 रेफरेंस हैं और 14 रेफरेंस वो पुराने नामे से यूज कर रहा है। और एक चैप्टर में उसने बार बार पुराने नामे का जिक्र किया है। हमें इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। होपफुली ये जो मैसेज आज कर रहे हैं ये क्लास की,
तो अगर किसी से कोई चीज मिस हो जाती है तो बेहतर है कि वो अभी पूछ ले, ताकि नोट्स आपके आगे पीछे ना हो। लेकिन इन केस हमारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सो वी गिव थैंक्स। थैंक यू लुइस, प्रेज द लॉर्ड फॉर वंडरफुल एफर्ट। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 7 पिलर्स ऑफ बाइबल। खुदावंद के कलाम के 7 सतून हैं। Okay. So after that we will close after 7 pillars of the Bible study. Imsal chapter 9 verse 1. Book of Proverbs chapter 9 verse 1. लिखा है, हिकमत ने अपना घर बना लिया, उसने अपने 7 सतून तराश लिए हैं। आमीन। I am going to give you 7 points about the word of God. Okay, so please write down. चर्च, ये मैं उर्दू इंग्लिश में बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे जो नोट्स हैं वो सारे इंग्लिश में बने हुए हैं, तो मैं इसको उर्दू इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ कि फिर मेरे लिए जो इजी है कि मैंने वो क्या सीखा हुआ है। सो आई विल ट्राई। मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको उर्दू में ही बयान करूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो इंग्लिश में लिखी हुई हैं सारी की सारी, तो मैं उसको उर्दू से इंग्लिश करके पढ़ रहा हूँ। हालेलुया। So 7 points of the Bible. Number 1, खुदावंद का कलाम अबदी है, एटर्नल है। खुदावंद का कलाम अबदी है। जॉन 1:1 में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, तो खुदावंद का कलाम अबदी है। हालेलुया। सो इसलिए हमें उसको सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि उसका कलाम अबदी है। इसके लिए जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है आइनोस, AIONOS। ओके, मतलब अबदी है, कभी ना खत्म होने वाला, लाजवाल, जो कोई कभी खत्म नहीं होता, इटर्नल है। खुदावंद का कलाम अबदी है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। आमीन। नंबर 2, वर्ड ऑफ गॉड इज हायर। खुदावंद का कलाम बुलंदो वाला है, हर एक चीज से ऊपर है, मोतबर है। खुदावंद का कलाम मोतबर है, आप इसको यूं लिख सकते हैं, द वर्ड ऑफ गॉड इज हायर, मोतबर है, आला कदर है। द बुक ऑफ यशायाह की किताब चैप्टर 55 वर्स 8। चैप्टर 55 वर्स 8। ओके, ठीक है। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें, क्योंकि जी किसी ने कुछ कहा, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। द वर्ड ऑफ गॉड इज above everything। हालेलुया। खुदावंद के ख्याल, उसकी बातें, उसके काम अदराक से बाहर है, यानी हमारी सोच से, हमारी समझ से बाहर है। हालेलुया। तो खुदावंद का कलाम बुलंदो वाला है, रहेगा ना सदा तिकर मसीदा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा। आमीन। खुदावंद का कलाम बुलंदो वाला है। The word of God is higher. Number 2 and number 3, the Bible is relevant। यानी कि खुदावंद का कलाम जो है वो हमारी जिंदगियों से मुतल्लिक है। नंबर 3 यही है, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमारी हेल्प करता है, हमारी मदद करता है खुदावंद का कलाम, क्योंकि वो हमारी जिंदगी से रिलेटेड है। वो जितने लोग आए गुजर गए उनकी लाइफ के बारे में था, और जितने लोग हमारे बाद आएंगे उनके लिए भी ये राह नजात है। आमीन। सो नंबर 4, बाइबल इज एक्सीलेंट। खुदावंद का जो कलाम है वो बहुत जबरदस्त है, एक्सीलेंसी है उसमें, किसी किस्म की गलती और खताही का डाउट और सवाल पैदा नहीं होता। हमें किसी किस्म की उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लोग पॉइंट आउट करते हैं ये बदल गया वो बदल गया, उन्हें कहें भाई आप इसको पढ़ें ये आपको बदल देगी, ये बदला नहीं है बल्कि आप बदल जाएंगे जब आप इसको पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं एक बुक पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं है कि वो कौन सी है, तो वो किसी शख्स ने बाइबल को लिया और उसे पढ़ना शुरू किया और उसकी गलतियां निकालना शुरू की, हाईलाइट करना शुरू की, और वो बता रहा था कि मैं जब इसकी गलतियां निकालता रहा, तो एक वक्त आया मुझे ऐसा लगा कि मैं ही गलत हूँ, ये कलाम ठीक है। हालेलुया। वो खुद बदल गया इसकी गलतियां निकालने के चक्कर में। आमीन। सो बाइबल जो है वो बदल के रख देती है, खुदा का कलाम जो है उसका नॉलेज जो है वो हमें बदल के रख देता है। आमीन। तारीफ हो खुदा के बड़े की, बिकॉज इट्स एक्सीलेंट। हालेलुया। खुदा के कलाम में बड़ी कुदरत पाई जाती है। नंबर 4 था ये। नंबर 5, बाइबल इज एक्यूरेट, बिल्कुल दुरुस्त है। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 9, आए मेरे साथ मिलकर निकालिए। दूसरा पत्रस चैप्टर 1 वर्स 19। Okay, here we go. Okay. दूसरा पत्रस चैप्टर 1 वर्स 19, 19वीं आयत। ओके। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है। तुम क्या करते हो? अच्छा करते हो। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है, एक्यूरेट है। हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो एक्यूरेट है, जो लासवाल है। हमें जो बिल्कुल दुरुस्त है, जिस पर इत्मीनान किया जा सकता है। आप इसको यूज कर सकते हैं, आप दूसरों को इसकी टीचिंग और प्रीचिंग दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई गलती और खता नहीं। हमें मुकाशवा की किताब में लिखा है जो इसमें पढ़ाएगा बताएगा, ठीक है, आपको वर्ड्स का पता है। सो हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो सबसे ज्यादा मोतबर है। हमें नंबर 6, इज इट नंबर 6 और 5? कितने पॉइंट मैंने लिखवा दिया, कोई बताएगा? 5 points. 5 लिखवा दिया। Okay, number 6, please write down. Inspired. The Bible is an inspiration of God. बाइबल जो है वो खुदावन का इल्हाम है। ओके। लहुम से, ये उर्दू में लहुम जो है, लहुम से आगे ये लफ्ज निकला है इल्हाम, ठीक है, उसके मुंह की बातें जो है। ओके, याद रखिए, मैं इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए एक बात करता हूँ। आपको याद है जब खुदावंद यीशु मसीह को शैतान आजमाने के लिए आया तो उसने बाइबल का इस्तेमाल किया था। Isn't it written in the Bible, he will take care, he will, lift you up on his hand, कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, जब छलांग मारते हैं कि हो जाए। He using the Bible verse, okay? He's quoting the Bible verse against the Bible. कई बार शैतान जो है वो बाइबल के रेफरेंस को बाइबल के खिलाफ इस्तेमाल करता है। हमें कलाम को कलाम के खिलाफ कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, मेरा रेफरेंस सही है, वो कहना है। अच्छा, 2 बंदे सी वो लड़ते ही रहते थे, हर वक्त वो लड़ते रहते थे। तो किसी ने उन्हें तौबा करवा दी, बपतिस्मा दिलवा दिया और वो पास्टर बन गए, या पास्टर नहीं चले, आप कह लें कि जी बड़े ईमानदार बन गए, और वो फिर भी लड़ते रहते थे। पहले जब वो पैसे थे पैसे लड़ते रहते थे, अब खुदावंद में आने के बाद किसी ने क्या वाली लड़ते रहते मेरा वाला सही हो, कहते नहीं मेरा वाला सही, मेरा वाला सही हो, कहते नहीं मेरा वाला सही। ओके, सो व्हाट डेविल यूज, वो चीजों को इस्तेमाल करता है, खुदावंद की इंस्पायरेशन को, कलाम को इस्तेमाल करता है हमें डिस्टर्ब करने के लिए। सो लेकिन इसमें देखने की बात यह है, जब इब्लीस खुदा यीशु मसीह के पास आता है, लोगोस वर्ड जो ग्रीक वर्ड है वो है लोगोस, जो उस वक्त
इब्लीस इस्तेमाल कर रहा था, शैतान सेटन इस्तेमाल कर रहा था जो वर्सेस को, वो था लोगोस यानी लिखा हुआ मुआद, बाइबल की वर्सेस। ओके, सो वो लोगोस को इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जो यीशु ने इस्तेमाल किया वो इंस्पायरेशन था, वो इल्हाम था। हालेलुया। रेमा, devil using logos means the printing word, okay, logos, and Jesus using rhema, fresh fire, fresh anointing, the words coming from heaven. Hallelujah. मेरी बात की समझ लगी है? अगर इब्लीस लिखा हुआ कलाम इस्तेमाल करता है तो खुदावंद के लोग जो ऊपर से आग आती है, जो ऊपर से मसा आता है, जो ऊपर से एनोइटिंग आती है, जो ऊपर से कलाम आता है, रेमा, उसको इस्तेमाल करते हैं। सो प्लीज टेक नोट, इफ डेविल यूज लगोस अगेंस्ट यू, यू हैव टू यूज रेमा फ्रॉम हेवन। हालेलुया, जैसा कि यीशु मसीह ने किया। आमीन। सो बाइबल इज अ वर्ड ऑफ गॉड एंड इंस्पायरेशन ऑफ गॉड। हालेलुया। 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 जिसको मिल जाती है पहले से पढ़ सकता है, एंड वी आर गोइंग टू क्लोज इन अ वेरी फ्यू मिनट्स। नो सॉरी, कोई मैसेज कर रहा है, प्लीज मैसेज मत कीजिएगा कि फिर मेरा ध्यान आपकी तरफ आ। तो कौन सी हवाला है? ओके, दूसरा तिमोथियस चैप्टर 3 वर्स 16, इल्हाम, इंस्पायरेशन। थैंक यू। जिसको मिल जाए वो पढ़ जाए। मिला किसी को? और आई दूसरा तिमोथियस 3 बाब उसकी वर्स 16 मैं पढ़ता हूँ। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तलीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरक्की करने के लिए फायदेमंद भी है। आमीन। हर एक सहीफा यानी नबियों का जो कलाम है, जो नबियों ने पहले लिखा है। आमीन। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, इल्हाम, इंस्पायरेशन ऑफ गॉड। हालेलुया। तलीम यानी तलीम, खुदा मत्ती के इंजील में लिखा है, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके बाद खानों में तलीम देता था। खुदा यीशु मसीह का एक काम ये था कि वो तलीम देता था। हालेलुया। खुदा जब ये 12 साल के थे, यीशु मसीह जब 12 साल के थे, उस वक्त भी वो तलीम देता था, लोग उसकी सुनते थे। हालेलुया। बिकॉज उसके अंदर इंस्पायरेशन थी, उसके अंदर खुदा का कलाम। आमीन। सो लिखे वो तलीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद है। सो प्लीज यूज द वर्ड ऑफ गॉड टू काउंसिल समवन। आमीन। किसी को राह रास्त पर लाने के लिए खुदा के कलाम को इस्तेमाल करिए। नंबर लास्ट, एंड व्हाट इज दिस? नंबर 7, इंडिस्प्यूटेबल यानी कि नाकाबिले तरदीद। अब ये उर्दू का लफ्ज मुश्किल है, राइट? यानी कि जिसका कोई मुआवजा ना किया जाए, जिसको कोई रिजेक्ट ना कर सके। आप इंडिस्प्यूटेबल रहने दे, आप रिजेक्ट लिख सकते हैं, यानी जिसको कोई रद्द ना कर सके। उर्दू में खुदा उनके कलाम को कभी कोई रद्द नहीं कर सकता। मत्ती की इंजील 24वां बाब, सिस्टर नजमा आप पढ़ेंगी, मैं चाहता हूँ आप ये रेफरेंस पढ़ें। पहले लिख लें, कोई बात नहीं, एंड देन यू कैन रीड। Praise hallelujah. In the end, I will give you 16 more points just to write down to get more about. मैंने निकाल लिया, अगर आप चाहती हैं मैं पढ़ूं। मैं रेडी हूँ। चैप्टर 24 वर्स 35। 35 ओके। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। आमीन। आसमान और जमीन टल जाएंगे चर्च, लेकिन मेरे मुंह की बातें, द वर्ड ऑफ गॉड नेवर गोइंग टू बी शेक। हालेलुया। वो कभी इधर उधर नहीं होगा, वो कभी रायगा नहीं जाएगा, कोई इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। फकी और फरीसी हैरान थे, ये छोटा सा बच्चा है, ये कैसे कैसे सवाल करता है, भाई इसकी सुनो। मरियम और यूसुफ किधर के किधर चले गए हैं, लेकिन वो बैठा उधर तालीम दे रहा था। हमें लिखा है आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। इसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, ये पूरी होंगी होंगी। हालेलुया। सो लास्ट में लिखिए 16 पॉइंट है, जल्दी से लिखते जाइए। इमाल की किताब में
पतरस और we have 15 minutes or will you go fast? Okay. ईमान की किताब में हमें जो कंपैरिजन मिलता है वो पतरस का और पलूस का यानी साउल का मिलता है, और पहले बाब से लेकर 12वें बाब तक हम पीटर की स्टोरी को यानी पतरस की स्टोरी को देखते हैं, और उसके बाद फिर आगे जो सारी स्टोरी है वो पॉल के गिर्द जो है वो घूमती है। उसकी लाइफ के बारे में भी हम बड़ी डिटेल के साथ आगे जाकर बात करेंगे। चैप्टर 9 से उसकी स्टोरी जो है वो शुरू हो रही है। आमीन, हालेलुया। सो पतरस और पलूस की जो खिदमत थी वो एक दूसरे के यू कैन से अपोज थी, क्योंकि पतरस जो था वो यहूदियों में चर्च बिल्ड कर रहा था, पलूस जो था वो जेंटाइल यानी गैर कौमों में चर्च बिल्ड कर रहा था, लेकिन पर्पस उनका एक ही था। हालेलुया। लेकिन इनके अक्सर ख्यालात जो है वो मिलते नहीं। आई एम गोइंग टू गिव यू बिट थियोलॉजिकल स्टडी। ये सारी तो वैसे वही थी, लेकिन अब थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों ने जो है वो मोजज़े परफॉर्म किए हैं। ओके, नंबर 1 दे परफॉर्म मिरेकल्स, नंबर 2 दे सो विजन। पतरस ने भी विजन देखा और पॉल ने भी विजन देखा। नंबर 3 दे सफर्ड बिकॉज ऑफ फेथ। उन्होंने अपने ईमान की वजह से मुसीबत उठाई, उसको भी जेल में डाल दिया गया और उसको भी पैंत लगाया गया और उसको भी जेल में डाल दिया। नंबर 4 इन दोनों ने लंबी लंबी प्रीचेस की हैं, खुदा के कलाम को सुनाए। आमीन। नंबर 4 राइट डाउन करते जाइए। नंबर 5 दे बोथ वर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। दोनों रूल कुदस से ममूर थे। आमीन। एंड they both preach in Gentiles and Jews to make them change. Hallelujah. Number कौन सा है? I forget it. Okay, you can numbering and you can remember. Okay. इन दोनों को जेल में डाला गया और ये miraculously आजाद कर दिए गए। आमीन। इन दोनों को जेल में डाला गया और इनको आजाद कर दिया गया। खुदावंद अपने लोगों को आजाद कर देता है। हालेलुया। वो किसी सूरत में वो मिस्र में हो, एक मुल्क में हो, वो गुनाह की कैद में हो, मरियम मगदलीनी की तरह वो जेल के अंदर हो, खुदावंद उनको आजाद कर देता है। हालेलुया। कहीं भी है, he is able to set us free. Amen. So उन दोनों के पास ये कुदरत थी कि वो लोगों को शिफा देता था। मौजज़ों की कुदरत आप इसको लिख सकते हैं। और इन दोनों ने ही लंगड़ों को ठीक किया। आमीन। पतरस हमने दूसरे तीसरे चैप्टर में पढ़ा तो उसने एक लंगड़े को ठीक किया। फिर पलूस को भी जब आगे जाकर हम देखते हैं उसने भी हीलिंग की एक लंगड़े। ओके। और इन दोनों के पास अगला जो पॉइंट है, इन दोनों के पास डीमंस डिलीवरेंस मिनिस्ट्री थी। इंग्लिश में इसको डिलीवरेंस मिनिस्ट्री कहते हैं। इनके दोनों के पास डिलीवरेंस मिनिस्ट्री थी। आमीन। अच्छा, इनके पास अथॉरिटी देखे कैसी थी कि पतरस के जब जो शैडो था, जो साया पड़ता था तो बीमार अच्छे हो जाते थे, और पोल जो था उसकी क्या एनॉइंटिंग थी भला? रुमाल। आमीन। पास्टर रिचर्ड बताते हैं इन्होंने अपनी जैकेट किसी पर फेंक दी थी। आई स्टिल रिमेंबर। हालेलुया। इन्होंने अपनी जैकेट किसी पर फेंक दी, सेम वियन फेंक दिया अगले पे, और उसको वो वियन मिल चुका है कि ये किसी दिन ये शेयर कर सकते हैं अपनी टेस्टिमनी को। अपना वियन इन्होंने किसी पर फेंक दिया और मुझे बता रहे थे कि वो बंदी जो है वो मिशनरी है। हालेलुया। खुदा की खिदमत करती है। सो रुमाल। हालेलुया। मूसा के पास क्या अथॉरिटी थी? लाठी उसकी। आमीन। एलिया के पास क्या था? उसकी चादर। तो इधर भी हम देख रहे हैं कि उस एक का साया पड़ता है तो लोग चंगे हो जाते हैं, दूसरा जो है वो रुमाल उसको छुआते हैं तो लोग अच्छे हो जाते हैं। आमीन। आई एम गोइंग टू क्लोज वेरी सून, जस्ट अ फ्यू मिनट्स। ओके। सो इन दोनों ने मुर्दों को जिंदा किया। इन दोनों ने, पतरस और पॉल की हम बात कर रहे हैं, ऊपर हेडिंग दे दें आप, ठीक है? इनका मुआवजा हम कर रहे हैं, बस लास्ट 2-3 पॉइंट है। ओके। और इन दोनों ने जजमेंट ऑफ गॉड की निशानदेही की। आमीन। जजमेंट ऑफ गॉड, जैसे हननिया और सफीरा उसी वक्त गिर गए थे नहीं? आमीन। खुदा उनकी क़यामत नाज़िल हो जाती थी। एक प्रीचर था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा,
तो जब वो प्रीच करते थे तो उसी टाइम खुदावंद लोगों को उठा लेता था, इबादत हो रही होती थी और वो लोग अपने खुदा से जा मिलते थे। खुदावंद उसी वक्त जजमेंट शो कर देता था, आमीन, जैसे हननिया और सफीरा पर शो की। और इन दोनों ने ही रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था गैर कौमों के खुदावंद की प्रेस्टीज करने के लिए, आमीन। और ये दोनों ही रोम में इन्होंने शहादत को नोश किया, आमीन। This was the last point. I can give you more later on. Let's pray. Hallelujah. Jesus, Hallelujah. Lord, we believe that Bible is inspiration of God, and Bible is eternal word of God, and Bible is accurate and excellent in his form. And we are here to learn, to obey you, to know more about you, to love you. Actually, church, Bible is a love letter for us to read and know his love that he has for us. Lord, give us more vision, more power, more understanding to learn your teaching and preaching and go in the nation. In Jesus' name, I ask this prayer. Hallelujah.